वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और पितृपक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी का व्रत अगर आप धारण कर लें तो आपके पितरों का उद्धार हो जाता है। अगर आप एकादशी व्रत नहीं रहते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अपने पूर्वजों के निमित्त रहना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम इंद्रा एकादशी। यह कब आ रही है? 28 तारीख को, शनिवार के दिन। और इस एकादशी के दिन अगर आपके द्वारा संकल्पित होकर प्रातःकालीन स्नान करने के बाद आप संकल्प लेते हैं कि आज की यह एकादशी व्रत मैं अपने पितरों के निमित्त धारण कर रहा हूं, आज मेरे द्वारा शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन, विष्णु भगवान का पूजन अर्चन पितरों के निमित्त करूंगा, इसका पुण्य उन्हें प्राप्त हो, इस मन भाव से आप अगर संकल्प कर लेते हैं तो इस एकादशी की जब आप कथा श्रवण करेंगे तो यही बड़ी विशेष बात इसमें आती है कि हमारे पितरों को परम मोक्ष की, परम शांति की इस पितृपक्ष की जो इंद्र एकादशी है, इसके फल से तत्काल में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि यह बड़ी एकादशी बड़े भाग्य से आपको प्राप्त हो रही है और आप इस एकादशी व्रत के दिन प्रातःकालीन वेला में संकल्पित होकर इस व्रत को धारण करें। और उस दिन आपको क्रोध किसी भी रूप से नहीं करना है। बड़े मन भाव से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए ईश्वर में ही अपने मन को, अपने आराधन करते हुए, क्योंकि आप यह एकादशी व्रत अपने पितरों के निमित्त रह रहे हैं, उनके मोक्ष की प्राप्ति निमित्त रह रहे हैं, तो अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के निमित्त आपको यह एकादशी व्रत रहना है। और इस एकादशी व्रत की कथा मात्र सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी आपको प्राप्त होता है। तो व्रत का क्या विधान है? तो व्रत का यही विधान है कि प्रातःकालीन वेला में आप संकल्पित होकर व्रत को धारण करें और प्रभु का प्रातः पूजन अर्चन करें और 11:30 से 12:30 बजे तक आपको तर्पण करना है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण के पश्चात में संध्याकालीन वेला में फिर प्रभु का पूजन अर्चन करें, शालिग्राम भगवान का, विष्णु भगवान का। रात्रि में हो सके तो मध्य रात्रि तक आप जागरण करें। और प्रातःकालीन द्वादशी के दिन आपको इस व्रत का पारायण करना है। 3 बार जल आचमन लेना है प्रातःकालीन। उसका समय रहेगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, द्वादशी के दिन रविवार को। पहले एक थोड़ा सा कोई पंच पात्र हो या फिर तांबे का लोटा हो, उसमें एक तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु से, शालिग्राम भगवान से, कान्हा जी से आप छिला लें। फिर 3 जल आचमनी जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसा बोलकर आप उस जल को ग्रहण कर लें। वह तुलसी पत्र ग्रहण कर लें और एक थोड़ा सा जल हाथ में लेकर, तुलसी दल पुष्प लेकर कि मेरे द्वारा जो है एकादशी व्रत मैंने धारण किया, इसका पुण्य के फल की प्राप्ति मेरे पितरों को हो। जिनको आप देना चाहें उनके निमित्त आप कान्हा जी के पास छोड़ दें। उसके बाद आप जो भोजन ग्रहण करेंगे, यह भोजन में बड़ी विशेष बात यह है कि जब आप भोजन ग्रहण करें तो आपको मौन रहना है। उस दौरान आपको बोलना नहीं है, मौन रहकर ही आपको भोजन ग्रहण करना है। तो हमारा आप सभी से आग्रह है कि यह इंद्रा एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, जिनके कारण हमारा यह जीवन है, जिनके कारण, उनकी कृपा के कारण हमारे सारे कार्य बड़े निर्विघ्न परिपूर्ण हो रहे हैं। पितृदोष से भी मुक्ति इस एकादशी के फलस्वरूप प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आपके पितृ संतुष्ट होकर जो यमलोक में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, तो वह जब इसका पुण्य की प्राप्ति उन्हें होती है तो वह बड़ा ही आपको सुखमय आशीर्वाद देते हैं कि आपने उन्हें वैकुंठ भिजवा दिया। आपसे आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भेजें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और समय समय पर सही, उत्तम, अच्छी जानकारी दे पाएं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय।